हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म में वीक 3 के एक और नई एपिसोड के साथ। ये एपिसोड वहाँ पर शुरू होता है जहाँ पर से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एक बहुत बड़ी धमाके को हम लोग देख पाते हैं क्योंकि जो हुआ था वो लायन के अटैक की वजह से। उसी बात एक बात किए आगे उस लायन से कहने लगा, बादशाह क्या तुम इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो? उसी बात वो रॉयल गॉब्लिन कहने लगा, अगर वो मर गया तो फिर हम लोग होली 16 विंग्स के न्यूज को पूरी तरह से खो देंगे। सुनने के बाद वो लायन के उनसे कहने लगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने पावर को होल्ड बैक किया था इसलिए वो नहीं मर सकता। हम लोग उसके हाथ के नीचे से दो बैलेक एंजल विंग्स को देख पाते हैं। अगले सीन में उनके अंदर से बहुत ज्यादा भय पावर निकलने लगा। इसे देखने के बाद वो लायन के अपने मन में कहने लगा, यही पावर नहीं एवरी उसके पीछे से अपने स्काइट की मदद से उस पर अटैक करते हुए कहने लगा, किसे मानना है तुमने कहा? अभी सुनने के बाद वो लायन केचर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं एवरी ने उसके बीच में बहुत ज्यादा ताकतवर अटैक कर दिया है और फिर एवरी अपना कोल्ड फेस बनाने लगा। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं तो वो लायन केचर अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खांसने लगा और फिर वो लायन केचर वहाँ पर गिर जाता है और एवरी वहाँ पर उड़ रहा था। अब ये देखने के बाद वो बात केचर कहने लगे, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, उसने इसे हिट नहीं किया था, वो सिर्फ एक अवतार इमेज था। ये सुनने के बाद वो एंजल कहने लगा, उसे अंदर से मत करना, तुम बेवकूफ, चाहे कुछ भी हो जाए वो एक 5th लेवल से एक्स्ट्रा उद्यानी मास्टर है। और फिर अगले सीन में हमें एब्रियल के एक कोल्ड लुक को दिखाया जाता है। देखने के बाद रॉयल गेम ने पीछे हटते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है उस लायन के बोन्स को उसने काट डाला है, लेकिन वो खुद को रिपेयर जरूर कर सकता है। लेकिन उसके हाथ में जो सिकल है वो तो पूरी तरह से भयत पावर से फुल है, जो उस लायन के बॉडी और स्पिरिचुअल पावर को अब खा रहा है। और फिर अगले सीन में वो बात किया चाहते अपने विंग से मदद से विंग स्लेज लगाने लगा एब्रिल पर। इसे देखने के बाद एब्रिल अपने स्काइट की मदद से भयत कोरेशन का इस्तेमाल करने लगा और फिर अगले सीन में वो दोनों पावर एक दूसरे से टकरा गया, जिसके वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर उस धमाके के बाद एब्रिल बस भागते हुए अपने मन में कहने लगा, अभी मुझे रिट्रीट करना चाहिए। लेकिन उसी बात वो गॉब्लिन किए अपने हाथ में आती बैग को लिखाते हुए कहने लगा, तो यहाँ से भागने वाले सोचना भी मत। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं उसने एब्रिल को उस आती बैग के अंदर कैद कर दिया है और फिर वो गॉब्लिन कोल्ड फेस बांधते हुए कहने लगा, इसके मदद से हम लोग पेस को फ्रीज कर सकते हैं और भयत क्लैन के मेंबर को पेस को तोड़ने से रोक सकते हैं। इस बार तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। और वो लायन अब अपने रेजोरेंस को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से वो लायन केचर अपने लायन फॉर्म में आ जाता है। फिर वो अपने मुंह से एब्रिल को खाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं एब्रिल ने उसके अटैक को डॉज कर लिया है। एब्रिल उससे दूर भागते हुए अपने मन में कहने लगे, बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। और फिर वो एंजल अपना स्पेशल मूव स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट का इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से उसके हाथ से एक बहुत बड़ा लाइट बाहर निकलने लगा। दूसरी तरफ वो बात किए चाहे विंग गॉड एलिफेंट का इस्तेमाल करने लगा, इसके वजह से उसके पंखों के अंदर से बहुत सारे लेजर बीम जैसे रहते हैं बाहर निकलने लगा एब्रिल की तरफ जाने की ओर। एब्रिल बहुत ही मुश्किल से अपने स्काइट की मदद से उन्हें रोक पाता है। फिर अगले सीन में हमें देखा जाता है जैसे कि उस स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट ने एब्रिल को 2 हिस्सों में काट डाला है और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम लोग देख पाते हैं एब्रिल बहुत ही मुश्किल से अटैक से बच गया है और फिर एब्रिल अपने स्काइट की मदद से वहाँ पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। और फिर वो एंजल किया चाहे एब्रिल की तरफ आते हुए कहने लगा, एब्रिल। और फिर अगले सीन में वो एंजल किया चाहे एब्रिल पर स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट से अटैक कर दिया है। और फिर वो एब्रिल से कहने लगा, हमें होली 16 विंग्स के सीक्रेट के बारे में बता दो, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। सुनने के बाद एब्रिल उससे कहने लगा, इसके बारे में सोचना भी मत। उसी बात वो गॉब्लिन के चार एब्रिल पर गॉब्लिन कैनन का इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से एक बहुत ज्यादा ताकतवर बीम एब्रिल की तरफ आने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो भीम डायरेक्ट ताकत एब्रिल पर लग जाता है, इसके वजह से एब्रिल बहुत दूर जाकर गिरता है और जहाँ पर गिरता है वहाँ पूरा प्लेस पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं एब्रिल बहुत ज्यादा खास रहा है, लेकिन उसी बात वो एंजल किए आकर अपने स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट को एब्रिल के गोले में लगाने लगा। फिर कहने लगा, आप हमें होली 16 विंग्स कहाँ पर है ये बता दो और इसके वजह से मैं तुम्हें जाने दूंगा। इसके रिप्लाई में एब्रिल उससे कहने लगा था, तुम रेसिया रिवेंज के विषय छुपना चाहते हो, तो अभी ऐसा कहने के लिए तुम्हारे पास कुछ तो नार्व है। ये सुनने के बाद वो एंजल कहने लगा, तुमने आसान रास्ता को छोड़ दिया है, तो भी हम लोग तुम्हारे ऊपर हाथ उमान को इस्तेमाल करने वाले हैं। हमें भयत का सीन को दिखाया जहाँ पर डिवाइन 3 अपना कल्टिवेशन कर रहा था। डिवाइन 3 के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकलने लगा, लेकिन उसी पर भयत के आगे डिवाइन देश क्या लगा, मास्टर फॉलन एंजल ऐसा कुछ तो हो चुका है, जब आपने मुझे उस पर नजर रखने के लिए कहा था उसका वाइटलिटी अब डिक्लाइन हो रहा है। सुनने के बाद डिवाइन 3 बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर हमें फिर से बेहतर का सीन को दिखाया दे जहाँ पर किसी के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते एब्रिल वहाँ पर बेलात खास रहा है और सच में दोस्तों यहाँ पर एब्रिल का हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।
ओके बाय बाय सायोनारा। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म में भीग तीर की एक और नई एपिसोड के साथ। ये एपिसोड का शुरुआत वहाँ पर ही होता है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पहले ही हम लोग देख पाते एप्रिल की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है और फिर एप्रिल के सामने वो एंजल किए आते हुए कहने लगा, आप तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है लेकिन तुम फिर भी कुछ भी नहीं बताना चाहते हमें। के रिप्लाई एप्रिल उससे कहने लगा, तुम किस तरह की नॉनसेंस बकवास कर रहे हो, मैं अभी भी यहाँ पर सही सलामत खड़ा हूँ। सुनने के बाद वो एंजल केचर के पीछे से लायन केचर आकर कहने लगा, किस तरह की बकवास कर रहे हो तुम लोग, इसे पकड़ लो और फिर हम लोग इससे धीरे से इंटरोगेशन करेंगे, इससे वो तो हमसे भाग नहीं पाएगा। पहले हम लोग इसके पाव को काटने वाले हैं। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं वो लायन केचर अपने मुंह को बड़ा कर एप्रिल को खाने के लिए आगे बढ़ने लगा। और फिर एप्रिल उस लायन केचर को अपने ओर आते हुए देखने के बाद अपने मन में कहने लगा मास्टर। और फिर वो जब वो लायन केचर एप्रिल के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था, उसी वक्त डिवाइन थ्री अपनी ह्यूमन फॉर्म में वहाँ पर आ गया एप्रिल के सामने। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने अपने तीर रोध की मदद से उस लायन केचर को बुरी तरह से घायल कर दिया है। और फिर उसी पर वो बात किया जाए बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा। देखने पर वो रॉयल गॉब्लिन भी बहुत ज्यादा घबराने लग गया और वो एंजल केचर कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाए मिट्टी को तोड़ते हुए डिवाइन थ्री के रूस बाहर निकलने लगा। इन्हें देखने के बाद वो एंजल केचर कहने लगा, ये क्या है। और फिर डिवाइन थ्री उन्हें गुस्से में घूरने लगा। और फिर अगले सीन में हमें वहाँ बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ने का सीन दिखाया जाता है और डिवाइन टीवी के पीछे एप्रिल अभी भी बहुत ज्यादा बुरे हालत में खड़ा हुआ है। और फिर एप्रिल डिवाइन टीवी देखने के बाद कहने लगा, मास्टर। तो डिवाइन टीवी पीछे मुड़कर एप्रिल का नाम लेने लगा, एप्रिल ऐसा लग रहा है तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके हो। फिर वो एंजल किएचा डिवाइन टीवी देखने पर अपने मन में कहने लगा, वो किएचा कौन है जो अचानक से यहाँ पर आ गया, क्या इसने किसी तरह की मैजिक को इस्तेमाल किया है और उसके अंदाज से मैं कोई भी ओरा को फील नहीं कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर हमें दिखाया जाए डिवाइन टीवी शिवचौक खड़ा हुआ है। तो उसी पर वो लायन केचर मृत्यु दौड़ते हुए बाहर निकलने लगा। और फिर वो लायन केचर गुस्से में कहने लगा, तो कमी नहीं कोई, तुमने मुझे इतने जोर से मारा क्यों, इसलिए मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते वो लायन केचर अपने पावर को और भी ज्यादा रिलीज करने लगा, जिसके वजह से लायन केचर की पावर बहुत ज्यादा बढ़ भी गया और उसके बॉडी का आकार भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। और फिर वो लायन जोर से रोड करने लगा। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के सामने वो लायन अपने फुल फॉर्म में खड़ा हुआ है। तो में दोस्तों यहाँ वो लायन कुछ ज्यादा वैसे बड़ा लग रहा था। उस लायन की पावर को महसूस करने के बाद वो रॉयल गॉब्लिन कहने लगा कि इसके पावर कितना ताकतवर है। और फिर अगले सीन में वो लायन डिवाइन थ्री को कहने लगा, मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। उसी पर वो एंजल किया जाए उस लायन से कहने लगा, बेबू को यहाँ से भाग जाओ। सुनने के बाद वो लायन किया जाए कुछ भी नहीं समझ पाता। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा गुस्से में उस लायन केचर को देखने लगा। फिर अगले सीन में डिवाइन थ्री ने अपने अंदर से एक बीम से उस लायन केचर पर अटैक कर दिया है, जिसके वजह से वो लायन केचर बहुत दूर जाकर गिरने लगा। और फिर डिवाइन थ्री बहुत सारे स्पेस विलेज का इस्तेमाल करने लगा उन सभी को अटैक करने के लिए। फिर इन सारे डिवाइन इस सारे स्पेस विलेज के इस्तेमाल की वजह से वो लायन केचर पूरी तरह से टुकड़ों में बांट जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उस लायन केचर के बॉडी आसमान से बारिश की तरह गिरने लगा। और फिर ये देखने के बाद वो बात केचर कहने लगा, उसने इस लायन केचर को पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े में बांट दिया है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने तो उस लायन केचर के मुंह को अपने रूतों से पाकर को रखा है। और फिर इस सीन को देखने के बाद बाकी तीनों केचर बहुत ज्यादा घबरा गया। और फिर वो रॉयल गॉब्लिन अपने मन में से सोचने लगा, 5th लेवल का लायन किसी विशेषता से मारा गया। और फिर वो एंजल केचर अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं उस एंजल केचर ने अपने पापे दांत को इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से उसके पीछे एक बहुत बड़ा पापे तो बन जाता है। फिर वो गोलेम जिसे किया जा रही तो डिवाइन थ्री वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इसे देखने के बाद डिवाइन थ्री अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, ये बहुत ज्यादा बोरिंग है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने अपने आइस पावर को थोड़ा सा रिलीज किया, जिसके वजह से वो गोलेम केचर पूरी तरह से आइस में कवर हो जाता है। फिर हम लोग देख पाते उस गोलेम केचर के सामने डिवाइन थ्री खड़ा हुआ है। डिवाइन थ्री कहने लगा, तो फिर ये कैसा लगा तुम्हें इस तरह के मीनिंगफुल मूव्स को इस्तेमाल करना, या ये इस मूव के लिए प्रिपरेशन था तुम्हारा। और फिर हम लोग देख पाते उस एंजल केचर ने अपने जार्जिंग गॉड नाम का एक मूव को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से उसके हाथ से बहुत ज्यादा लाइटिंग पिलर बनने लगा। और फिर वो एंजल केचर अपने साथियों से कहने लगा, और थोड़ा सा भी ज्यादा होल बैक मत करना, हम सभी यहाँ पर मारा जाएंगे। सुनने के बाद वो रॉयल गॉब्लिन उससे बोलने लगा, क्या हम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते। इसके रिप्लाई में वो एंजल केचर कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो ये सुनने के बाद वो बात किए कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हो बात किए अपना बेसाल मुंह विंग पिरिस्ट को इस्तेमाल करने लगा। और फिर वो गॉब्लिन केचर भी अपने पावर को यूज कहने लगा, तो फिर मैं भी ऐसा ही करने वाला हूँ। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते वो गॉब्लिन केचर ने बहुत सारे गॉब्लिन कैनन को बना लिया है तीरी की मदद से। और फिर अगले सीन में हमें एक बहुत बड़ा धमाका सीन दिखाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का एंड होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा। दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म में भीग तीर की एक और नई एपिसोड के साथ।
ये एपिसोड वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं और रॉयल गॉब्लिन अपने गॉब्लिन कैनन की मदद से बहुत सारे बीम छोड़ने लगा डिवाइन थ्री की तरफ, और वो बात किए थे अपने विंग गॉड किलर मुंह के साथ 2 हरिकेन बना दिया है अपने विंग की मदद से, और दूसरी तरफ वो एंजल किए थे अपने जजमेंट गॉड के मूव को इस्तेमाल करने लगा। फिर वो तीनों अटैक जागो डिवाइन थ्री पर लग जाता है, जिसके वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके को देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर कोई सान आ चुका है। उस धमाके को देखने पर रॉयल गॉब्लिन कहने लगा वो शायद खत्म हो चुका होगा, लेकिन उसी बार उसके बीच से कोई कहने लगा नहीं। आवाज सुनने पर रॉयल गॉब्लिन और वो बात किए चाहे बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते ये बात किसी और ने नहीं डिवाइन थ्री ने कहा था, और ये देखने के बाद वो बात किए चाहे डिवाइन थ्री ऐसे को तो कहने लगा ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, लेकिन उसी बात डिवाइन थ्री ने अपने एक ही अटैक की मदद से उस बात किए चाहे का स्वर को उसके धौर से आलोक कर दिया। ये देखने के बाद तो रॉयल गॉब्लिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है, और फिर हमें दिखाया जाता डिवाइन थ्री का डेंजरस लुक। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते वो बात किए जगह डेड बॉडी नीचे गिर गया, और फिर डिवाइन थ्री उन सभी से कहने लगा तुम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो। लेकिन अगले सीन में हम लोग देख पाते वो एंजल किए जाए पीछे से डिवाइन थ्री पर अटैक करने लग गया, लेकिन डिवाइन थ्री उस अटैक को बिना देखे अपने सिर्फ एक ही हाथ की मदद से रोक देता है। और हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के हाथ से वो अटैक लगने की वजह से वो अटैक पूरी तरह से डिफ्लेक्ट हो जाता है। और फिर डिवाइन थ्री उस एंजल किए से कहने लगा क्या एंजल्स भी शेयरिंग अटैक करता है। वो एंजल किया चाहे अपनी पावर को और भी इस्तेमाल करते हुए कहने लगा या तो भी अगर मैं यहाँ पर मर भी जाऊँ मैं तुम्हारे स्किन को यहाँ पर काट कर ही जाऊंगा। सुनने के बाद डिवाइन थ्री डेविल फेस मारते हुए उस एंजल किए से कहने लगा ऐसा लग रहा है तुम मौत से सच में नहीं दौड़ते। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने अपनी रूतों की मदद से उस एंजल किएचर को पूरी तरह से बांध लिया है, जिसके वजह से वो एंजल किएचर का जो मार्क्स था वो पूरी तरह से टूटने लगा। और फिर उसका असली मुंह हम लोग देख पाते एक मॉन्स्टर की तरह दिखता है। और फिर डिवाइन थ्री डेविल का फेस बांधते हुए हंसते हुए उस किएचर से कहने लगा यहाँ से भागने का और भी कोई भी चांस नहीं है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने उस किएचर को पूरी तरह से खत्म कर दिया अपने रूतों की मदद से। देखने के बाद वो गॉब्लिन किएचर वहां से भागते हुए कहने लगा मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, लेकिन उसी पर उस गॉब्लिन किएचर के सामने तक भय का गेट खुल जाता है, वहां से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर का मुंह बाहर निकलने लगा। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते वो मॉन्स्टर गॉब्लिन किएचर को पूरी तरह से पकड़ लिया, जिसे देखने पर वो गॉब्लिन कहने लगा मुझे छोड़ दो। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उस मॉन्स्टर ने उस गॉब्लिन किएचर को अपने भय दिल्ली में ले चला गया। और फिर ये देखने के बाद एप्रिल अपने मन में कहने लगा सिर्फ एक ही बॉक्स के अंदर उन्होंने फिफ्थ लेवल मास्टर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसके बाद डिवाइन थ्री एप्रिल का नाम लेकर कहने लगा एप्रिल आप यहाँ से चलते हैं। इसके रिप्लाई में एप्रिल कहने लगा ठीक है मास्टर। और फिर डिवाइन थ्री गुस्से में एप्रिल से कहने लगा आपसे तुम भय से बाहर थोड़ा सा भी पाप और भी मौत रखना, हर एक मेजर रेस तुम्हें टारगेट कर रहा है। सुनने के बाद एप्रिल थोड़ा सा घबरा करता है मास्टर डिवाइन थ्री से कहने लगा ठीक है मास्टर। तो ये देखने के बाद डिवाइन थ्री घबरा कर अपने मन में कहने लगा उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, तो इतने समय दे इस तरह के वायरली इंटीमेट साउंड किस लिए बनाना था। अब हम लोग सिर्फ इतना आशा कर सकते हैं बाकी से रेसेस को इसके बारे जरूर बताना चल जाए। ये हम लोग है जो ये सब कुछ किया है, एम्पायर से पहले मैं उन सभी के साथ फाइट नहीं करना चाहता। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री आसमान में उड़ते हुए अपने मन में कहने लगा अब मेरे पास भय लीजियन आ चुका है और उसके साथ 3 में लीजियन भी आ चुका है। और फिर डिवाइन थ्री तो खुद से कहने लगा मैं आखिरकार भूल ही गया था यहाँ पर और एक रेस भी है। और फिर अगले सीन में हमें डिवाइन थ्री के 3 वाल को दिखाया जाता है, यहाँ वो डिवाइन थ्री के चारों तरफ बहुत सारे 3 रेस के मेंबर खड़े हुए हैं। और डिवाइन थ्री आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा ये ओरिजिनल मिस्ट्री पेश है, मैं तुम लोग को अभी बाहर नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि तुम लोग अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो, अब तुम्हारे वक्त आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी सामने बहुत सारे मिस्ट से बने हुए बीस्ट खड़े हुए, इन्हें मिस्ट बीस्ट कहा जाता है। और फिर एमसी सिस्टम से कहने लगा सिस्टम से अंधेर मिस्ट बीस्ट के एबिलिटी को पूरी तरह से इनहेंस कर दो। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उन बिस्तों की पावर कुछ ज्यादा वैसे बढ़ने लगा। और फिर ये देखने के बाद डिवाइन थ्री अपने मन में कहने लगा यहाँ पर अभी भी 3 स्टोन टैबलेट है जाओ जिनसे मैं 1 क्यू ट्रांसफॉर्मेशन इंटू 3 प्योर वंस को हासिल कर सकता हूँ अच्छी तरह से, और 2 ई निया के क्यूआई स्टोन्स भी मिसिंग है, मेरे पास और ज्यादा वक्त नहीं है इनके साथ डील करने के लिए। और फिर डिवाइन थ्री उन सारे मिस बिस्तों को देखते हुए कहने लगा इसके बाद मुझे होली 16 विंग को हासिल करना पड़ेगा, उसके बाद मैं हाथ में वापस जा सकता हूँ। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते वो सारे मिस भी अपने फुल पावर में आ चुके हैं। इस सिस्टम से हमें मालूम चलता है इनका लेवल बार को एक्स्ट्रा होते लेवल 6 में पहुंच चुका है। और फिर इन्हें देखने के बाद डिवाइन थ्री अपने मन में कहने लगा इनके बॉडी और भी ज्यादा सॉलिड बन चुका है, पहली बार देखने पर कोई भी ऐसा नहीं कह सकते ये लोग कोई इल्यूजन है या फिर रियलिटी है, क्या ये दोनों तो 2 किंग्स ऑफ लाइट एंड डार्कनेस है अभी क्या। और फिर अगले सीन में हमें एक वार के सीन एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे डेड बॉडी गिरे हुए हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे आए वाले मॉन्स्टर का भी डेड बॉडी है। देखने के बाद एक एंजल एलिमेंटल क्लैन का मेंबर और जायंट क्लैन का मेंबर कहने लगा ये सारे खत्म हो चुके हैं। सुनी भाई एलिमेंटल क्लैन का मेंबर कहने लगा ये सारे बेवकूफ थे, इन लोगों ने अकेले ग्रेट एम्पायर को फेस करने के बारे में कोशिश कर रहे थे, वो आदमी अभी कहाँ पर है ये पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है। वो उसी तरफ जाता है जहाँ पर किसी प्लेनेट के अंदर लाइफ होता है।
अब ये सुनने के बाद टाइटन क्लैन का मेंबर कहने लगा, आप जो अब तो गैरेथ एम्पर टाइटन स्टार रीजन की तरफ जा चुका है, तो हमें और भी ज्यादा जल्दी में वापस जाना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिए होते हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फोरम में 3 के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं टाइटन क्लैन का मेंबर कहने लगा, हम लोग गैरेथ एम्पर को और ज्यादा स्टार रीजन को दृष्टिकोण नहीं दे सकते। और अगले सीन में वो लोग गैरेथ एम्पर की तरफ जाते हुए कहने लगा, आप चलो। और फिर हमें आर्ट का सीन दिखाई देता है जहाँ पर वो भोयत के आसमान होता देखते हुए कहने लगा, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, मैं अपनी मास्टर की प्रेजेंस को और महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। जो सुनने के बाद पांडा कहने लगा, वो शायद मर चुका होगा। ये सुनने के बाद वो भोयत के गुस्से में कहने लगा, अपनी बकवास बंद करो, मेरे मास्टर पूरे के पूरे भोयत का एम्परर है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उनके ऊपर से बहुत सारी पेस्ट से बाहर निकलने लगा। इन्हें देखने के बाद वो भय को कहने लगा, ये क्या है? जिसकी रिप्लाई में लिटिल पांडा कहने लगा, ये इंसानों का वारशिप है जो अब सातान से ग्रह को जा रहा है। इसमें बहुत सारे स्टेनेज बीस्ट है इस प्लेनेट के। जो सुनने के बाद वो वॉइस क्रिएचर कहने लगा, तुम लोग स्वास्थ्य में बहुत सारे क्रिएचर्स के हारमोनियस यूनियन हो, यहाँ पर सारे तरह के क्रिएचर एक साथ काम कर रहा है। तुम लोगों ने कितने सारे प्लेनेट को आप तो ऑक्यूपाई कर लिए हो। जो सुनने के बाद लिटिल पांडा कहने लगा, मुझे अभी नहीं मालूम, शायद बहुत सारे को कर चुके हैं हम लोग, यहाँ तक भी मैं फिर भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं इस अगले लड़ाई को जीत सकता हूँ या नहीं। और फिर अगले सीन में हमें गैरेथ एम्पर का सीन दिखाता है। और फिर वहाँ पर बेस के अंदर हम लोग बहुत सारे टाइटन एंजल और एलिमेंटल कैलन की देवदूती को देख पाते हैं। और फिर अगली बहुत धमाके सीन को देख पाते हैं हम लोग। और फिर वो टाइटन कैलन के मेंबर बहुत ज्यादा खासने लगा। अगले सीन में लाइटिंग किंग कहने लगा, ये बहुत ज्यादा नफरतफुल है, वो सोच में बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। और हम लोग देख पाते हैं उनके समय गैरेथ एम्पर खड़ा हुआ है अभी भी। और फिर ये देखने के बाद एंजल का मेंबर कहने लगा, मेरे लगभग सारे इंसान मर चुका है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सिर्फ उसका एक ही हॉर्न को काट पाए। अभी टाइटन क्लैन का हेड अपने सारे टाइटन क्रिएचर से कहने लगा, हर कोई अपने औलाद में जाकर इसे मार डालो। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते एक टाइटन गैरेथ एम्पर के साइड से जाकर अटैक करते, जिसके वजह से गैरेथ एम्पर का मुंह पूरी तरह चेप्टा हो गया। और फिर थांडर किंग अपने थांडर की मदद से गैरेथ एम्पर पर अटैक करने लग गया। इसके वजह से हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पर के बीच में जो तीरी था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा। और फिर अगले सीन में गैरेथ एम्पर एक जोरदार रोड करने लगा। तो ये देखने के बाद वो एंजल क्रिएचर कहने लगा, ये काम कर रहा है। और फिर वो एंजल क्रिएचर अपने बेसास की होली विंग्स को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से उसके हाथों विंग के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट निकलने लग गया। और फिर वो उसी लाइट से एक फोनिक्स को बनाते हुए कहने लगा, ये मेरी जिंदगी का वो सब्सटेंस है जो मेरे लाइफ को बांध करके बना है। और फिर अगले स्टोरी में हम लोग देख पाते हैं वो फोनिक्स जाकर गैरेथ एम्पर स्वर में जाकर टकरा गया, जिसके वजह से गैरेथ एम्पर का स्वर पूरी तरह से टूटने लगा। और फिर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पर के पूरे बॉडी के अंदर हम क्रैक पड़ रहे हैं। और फिर अगले सीन में लाइटिंग की अपना बेसास थांडर मीटियोर को इस्तेमाल करने लगा गैरेथ एम्पर पर। और फिर हम लोग देख पाते लाइटिंग की उस अटैक को गैरेथ एम्पर के 3 आई पर कर दिया है। इसके वजह से गैरेथ एम्पर अपने संतुलन बिना रख पाए नीचे गिर चुका है। ये देखने के बाद टाइटन क्लैन का मेंबर कहने लगा, वो आप गिर चुका है, इसीलिए अपने फुल पावर के साथ अटैक करो। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते बहुत से टाइटन के मेंबर उस पर अपना भीम से अटैक करने लग गया। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते बहुत से एंजल क्रिएचर भी उस पर अटैक हो रहा है, जिसकी वजह से अगली बॉल वहाँ पर बहुत धमाका हो गया। और फिर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पर दौड़ से बहुत ज्यादा चिल्लाने लग गया। अभी लाइटिंग की गैरेथ एम्पर के कोर पर अटैक करते कहने लगा, मुझे इसके कोर को डिस्ट्रॉय करते हुए देखो आप। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते लाइटिंग की गैरेथ एम्पर के कोर को उसके तीरी के अंदर से बाहर निकलने लगा और कहने लगा, इसे आप पकड़ लो। लेकिन अगली बॉल हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पर ने अपनी रूथ की मदद से लाइटिंग किंग पर अटैक कर दिया है। और फिर लाइटिंग किंग के पेट के अंदर गैरेथ एम्पर का एक रूथ रुक चुका है, जिसके वजह से लाइटिंग किंग अपने मुंह से बिलास खसने लगा। और दूसरी बॉल हम लोग देख पाते टाइटन क्लैन के मेंबर ने उस गैरेथ एम्पर के कोर को अपने हाथों से उठा कर रखा है और गैरेथ एम्पर के तीरी के अंदर से उस कोर को पूरी तरह से बाहर निकल दिया। और फिर उसी वक्त लाइटिंग किंग अपने पूरे पावर के साथ उस कोर पर अटैक करने लग गया, जिसके वजह से अगली बॉल हम लोग देख पाते उन दोनों ने मिलकर उस कोर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब ये देखने के बाद लाइटिंग के मेंबर कहने लगा, हम लोग जीत गए। लाइटिंग किंग भी कहने लगा, हाँ हम लोग जीत गए। लेकिन उसी पर एंजल के मेंबर कहने लगा, तुम लोग गलत हो, उसी अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते उनके चाहते हो गैरेथ एम्पर की ओरा बिखरा हुआ है और फिर वो ओरा एक साथ आकर एक बॉडी शेप रहने लगा। अभी अगली बॉल पे हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पर अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है। तो आज में दोस्तों ये देखने में बहुत ज्यादा डिवाइन ट्री की तरह ही है। तो इस फॉर्म को देखने के बाद एंजल किया अपने मन में कहने लगा, उसका शरीर बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं उसके कोई भी बीच और पावर को फील नहीं कर पा रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का अंत होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फोरम में 3 के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं गैरेथ एम्पर की एक विदेश लुक को, जिसे देखने के बाद थांडर की बहुत ज्यादा दौड़ जाता है और कहने लगा, वो मेरी तरफ आ रहा है। और फिर अगली बार गैरेथ एम्पर जब थांडर किंग के मुंह के बिल्कुल करीब आ चुका है और फिर गैरेथ एम्पर अपने हाथ की मदद से थांडर किंग के ऊपर एक स्लेश मार देता है, जिसके वजह से थांडर की बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा और खांसने भी लगा। ये देखने के बाद
टाइटन क्लैन का लीडर थांडर किंग के लिए पुलिस वाले कहने लगा, थांडर किंग तो तुम ठीक हो ना। लेकिन अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं गेट एम्पायर सेलेस की वजह थांडर किंग ये दो हिस्सों में बांट चुका है पहले ही। और फिर थांडर किंग के एक हिस्से को गेट एम्पायर अपने हाथों से मदद से भागने लगा। ये देखने के बाद एंजल करके मैं बहुत से शौक हो कहने लगा वो अब क्या करना चाहता है। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते हैं गेट एम्पायर ने थांडर किंग के उस हिस्से को भी पूरी तरह से तोड़ डाला है। और फिर अगले सीन में गेट एम्पायर थांडर किंग के पूरे पावर को एब्जॉर्ब करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते गेट एम्पायर ने थांडर किंग के पूरी पावर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसके वजह गेट एम्पायर की पावर और भी ज्यादा बढ़ने लगा। और फिर अगली बॉल गेट एम्पायर उन दोनों की तरफ आगे बढ़ने लगा। इसे देखने के बाद एंजल क्लैन का मेंबर और टाइटन क्लैन का मेंबर बहुत ज्यादा दौड़ गया। और फिर अगली बॉल तक एंजल क्लैन का मेंबर कहने लगा मुझे इससे बहुत ज्यादा नफरत है। लेकिन फिर हम लोग देख पाते गेट एम्पायर ने उसके स्वर को पूरी तरह से पकड़ लिया है। और फिर टाइटन क्लैन का लीडर गेट एम्पायर कहने लगा उसे जाने दो। लेकिन अगले सीन में हम लोग देख पाते गेट एम्पायर ने उसके बिना देखे उस पर एक स्लेज मार दिया है, जिसके वजह टाइटन क्लैन के लीडर का पूरा हाथ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसे देखने के बाद वो टाइटन के मेंबर कहने लगा थांडर किंग के पावर को अब एब्जॉर्ब करने के बाद इसके स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है अब। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते गेट एम्पायर उस टाइटन क्लैन के मेंबर के हाथ को भी पूरी तरह से रिफाइन करने लगा। और फिर अगली बार गेट एम्पायर ने उस हाथ को अपने बॉडी के साथ मार्च कर लिया है। और इसे देखने के बाद एंजल क्लैन का मेंबर अपने मन में सोचने लगा या तो कभी टाइटन्स की पावर को भी इतनी आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया। और फिर वो घबराते गेट एम्पायर से पूछने लगा तुम कितने तो मुझे इस तरह से पागल को रखने वाले हो। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते किसी ने गेट एम्पायर पर एक लेजर बीम से अटैक कर दिया है। लेकिन उसके बाद हम लोग देख पाते उस अटैक से भी गेट एम्पायर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर अगली पल गेट एम्पायर अपने हाथ की मदद से टाइटन क्लैन के मेंबर की स्वर को बुरी तरह से कुचलने लगा। इसके वजह से एंजल क्लैन का मेंबर का मास्क भी पूरी तरह से टूट गया और उसके मुंह से आप खून निकलने लगा। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते गेट एम्पायर ने एंजल क्लैन के मेंबर के पूरे स्वर को पूरी तरह से कुचल दिया है, जिसके वजह से वहां से आप खून भी निकल रहा है। और सच में दोस्तों यहाँ पर गेट एम्पायर को कुछ ज्यादा बेहतर से लग रहा था। ये देखने के बाद टाइटन क्लैन लीडर कहने लगा एंजल। अगले पल हम लोग देख पाते बहुत सारे टाइटन क्लैन के मेंबर एक साथ मिलकर गेट एम्पायर को पूरी तरह से घेर लिया है और कहने लगा उसे मार दो आप। लेकिन अगले पल कुछ देखने के बाद टाइटन क्लैन के मेंबर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और हम लोग देख पाते गेट एम्पायर ने एंजल क्लैन के मेंबर के पावर को एब्जॉर्ब करने की वजह से उसके अंदर से भी यहाँ पे एक विंग एंजल विंग बाहर निकल आ चुका है। गेट एम्पायर ने अपने उसी एक ही विंग के अंदर से इतना ज्यादा ताकतवर लाइन देते किया, जिसकी वजह से हर एक एंजल क्लैन का मेंबर यहाँ से दौड़ने लगा। टाइटन क्लैन का मेंबर अगले सीन में हम लोग देख पाते बहुत से टाइटन के मेंबर अब दौड़ से चिल्लाने लग गया। उसी वो टाइटन क्लैन का मेंबर अपने मन में कहने लगा मुझके उसके फैले मुझे भी आप बांध कर सकता है। लेकिन अगले पल में हम लोग देख पाते गेट एम्पायर के सामने बहुत से टाइटन क्लैन मेंबर अभी भी खड़े हुए हैं। और फिर ये देखने के बाद गेट एम्पायर कहने लगा ये दूसरा टाइम है जॉब में इन्हें मारने वाला हूँ। गेट एम्पायर को बात करते हुए देखने के बाद टाइटन क्लैन का लीडर कहने लगा क्या वो बात कर रहा है। और फिर अगली बॉल गेट ऊपर फिर से कहने लगा एक कोई भी मेहता नहीं होता, मैं कितने बार इन सभी को मार डालता हूँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब ये सुनने के बाद एक टाइटन क्लैन का मेंबर कहने लगा ये आदमी पूरी तरह से एक उमार का क्रिएचर है। इसके रिप्लाई में दूसरा टाइटन क्लैन का मेंबर कहने लगा इसके वजह से आप पूरे के पूरे यूनिवर्स तोड़मेल हो चुका है। ये सुनने के बाद गेट एम्पायर कहने लगा तो फिर क्या हो गया। और हम लोग देख पाते गेट एम्पायर के अंदर से तीनों सोल बाहर निकल रहे हैं। देखने के बाद एक टाइटन क्लैन का मेंबर कहने लगा एक तो कॉलोन कोड रहा है। अभी अगले सीन में कॉल गए तो कॉल थे वहां तो कहने लगा तुम में से कोई भी यहाँ से भाग नहीं सकता। फिर अगले सीन में हमें कॉदोस्तान रीजन का बिलात डेमन स्टार के सीन दिखाए थे। वहाँ बहुत सारे बिलात डेमन केचर रोल कर रहे हैं। यहाँ तो भी वहाँ पर बहुत सारे भौतिक केचर भी आ चुका है। और भी अगले बॉल वो सारे केचर अब एक साथ शांत हो चुका है। और भी वो सारे केचर एक साथ देखने लगा। और भी अगले सीन में हम लोग देख पाते वो सारे केचर छोटा सा बाहर के सामने आकर खड़ा हो चुका है। और उस बाहर के ऊपर हमारा डिवाइन थ्री खड़ा हुआ है और उसके साथ फॉलन एंजल एब्रिल है। और फिर अगली बार दीवान कहने लगा आप मुझे फॉलो करो स्काई किले में जाने के लिए और होली 16 विंग्स को हासिल करने के लिए। सुनने के बाद यह मुझे हर एक किया जाए बहुत ज्यादा चिल्लाने लग गया। और फिर इन सभी को देखने के बाद दीवान अपने मन में कहने लगा 6 महीने पहले ही पार हो चुका है, अब इसी 2 ही महीने बाकी है गेट एम्पायर को हाथ के करीब आने में, मुझे जल्दी से एक्ट करना पड़ेगा। फिर अगली बॉल दीवान 3 से एब्रिल कहने लगा मास्टर अब वक्त हो चुका है। ये सुनने के बाद दीवान 3 कहने लगा ठीक है। फिर अगली बार दीवान 3 अपने हर एक किया जाए कहने लगा आप तुम लोग रेडी हो जाओ। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते होता है दीवान 3 और एब्रिल के पीछे आने लगा। और फिर हमें होली स्टार रीजन का स्काई क्लैन प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर अचानक से एक भय पौधा खुलने लगा। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिए होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।